हे गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया, एकदम मजे में। मैं बढ़िया हूँ एकदम। तो बहुत ठंड है। हाँ यार, एकदम मजेदार वाली। घर पे ही मनाली बन चुका है, अब तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। सर आज कॉल करोगे क्या? क्या बोलते हो? कर लें? अच्छा, डीआई कब स्टार्ट करेंगे? अभी रुक के? अभी नहीं, अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम। थोड़ा सा भी इस कोर्स में, उसके बाद आप तैयार हो जाओगे डीआई के लिए। फिर पढ़ेंगे। फिर आरंभ करेंगे। ठीक है, एक बार सारे बच्चे कंफर्म कर दो। आवाज अच्छे से आ रही है? सुनाई दिखाई परफेक्टली दे रहा हूँ? तो सर अर्थमेटिक जो आप कोर्स का शेड्यूल नहीं चेक किए हो क्या अभी तक? कोर्स का शेड्यूल नहीं चेक किया आपने अभी तक? लाइन वाइज है। सर साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ से तो परफेक्ट दिखा रहा है। अच्छा, अभी तक के काम सबके क्लियर हैं जो दिए हुए थे? रिवाइज्ड है? आवाज कट रही है सर बीच बीच में। है तो सब ठीक यार। इंटरनेट स्पीड चेक करें। इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी आ रही है यार। 90 Mbps स्पीड आ रही है। 93। अपलोड स्पीड क्या आ रही है? अपलोड स्पीड भी अच्छी आ रही है, 84 90 Mbps। बढ़िया यार, कैसी बात कर रहे हो? सब बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ अभी तक स्क्वायर क्यूब तो रट लिए होंगे आप सबने। ठीक है, स्क्वायर क्यूब तो बहुत अच्छे से लर्न कर लिए होंगे आपने। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। कल वाली फाइल में से भी कुछ सवाल बाकी हैं, अभी एक दो वही क्वेश्चन आपको देता हूँ, फिर नई फाइल शुरू करेंगे आज। कल हमने काफी लास्ट में ना काफी कुछ अच्छा अच्छा क्लोज किया था, काफी कुछ अच्छा अच्छा पढ़ा था हमने लास्ट में। इंडिसेस को खोल के रख दिया था आपके सबके सामने मैंने, है ना? सही बात है। इसका आंसर देखते हैं कौन बच्चे बताएंगे। ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से। ये भी एक बहुत ही प्यारा इंडिसेस का ही सवाल है। आप सही से देख पाओगे तो आपको दिखेगा।
यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 6 की पावर 1 ऑब्वियसली आप जानते हैं 6 होता है, 6 की पावर 2 आप जानते हैं कि 36 होता है, ये 6 का क्यूब हो गया, आपके पास 216 हो गया। सही है, बहुत सही है, बढ़िया। तो बच्चे अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये 0.36 है। 0.36 क्या होता है? 36 बाय 100, यानी कि 6 का स्क्वायर बाय 10 का स्क्वायर, यानी कि 6 बाय 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? 0.216 है, यानी कि 216 बटे 1000, यानी कि 6 का क्यूब बटे 10 का क्यूब, यानी कि 6 बाय 10 का क्यूब। ठीक है, हर जगह जो डेटा है वो 6 बाय 10 के हिसाब से बनाया गया। ठीक है, 6 बाय 10, 6 बाय 10, 6 बाय 10। तो आप एक बार दिमाग में 6 बाय 10 को कोई वेरिएबल क्यों नहीं सोच लेते? पी मान लो 6 बाय 10 को आपने पी मान लिया, 0.6 को आपने पी मान लिया, तो ये 0.6 का स्क्वायर है, यानी कि पी के स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, 1 बाय ये क्या है? 0.6 का क्यूब है, मतलब पी का क्यूब, डिवाइडेड बाय क्या है? 0.6, यानी कि पी का क्यूब। ठीक है, और ये क्या है? 3 + 2 5/3। 5/3 को मैं क्या लिख सकता हूं एक तरीके से? 1/3/5। 3/5 मतलब 1/0.6। 0.6 मतलब p, 1/p, और 1/p मतलब p की पावर -1, मतलब एक तरीके से p की पावर -x। ठीक है, p की पावर -x हो गया एक तरीके से। बस इसको सॉल्व करना है आपने, आपका कायदा काम खत्म इस सवाल में। तो क्या बन गया? ये p की पावर 4 इंटू 1/p का क्यूब, और उसके बाद फिर डिवाइड है तो नीचे ले आओ 1/p का क्यूब। सो p की पावर क्या बन जाएगी? 4 - 3 - 3 इज इक्वल टू p की पावर -x। सो p की पावर -2 इज इक्वल टू p की पावर -x। कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। द आंसर इज क्लियर, वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी नाइस। बताओ बताओ बाबा, क्या चला? क्या चला बताओ? बढ़िया। राइट हैंड साइड ने दिमाग लगा दिया होगा अच्छे से ना। राइट हैंड साइड बहुत बढ़िया था। मैं दोबारा से बताता हूँ राइट हैंड साइड का खेल क्या था। 1 2/3, मतलब 3 1 जा 3 + 2, यानी कि 5, 5/3। 5/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 3/5। ये भी तो 5/3 बन जाएगा, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 0.6, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 0.6 की पावर -1 लिख सकता हूँ ना। 0.6 को तो हम p मान के बैठे थे, तो p की पावर -1, और उसकी ऑलरेडी एक पावर और भी थी क्वेश्चन मार्क वाली, तो उसको x मान लिया। तो ये बन गया p की पावर -1 इंटू x, यानी कि p की पावर -x। ये बढ़िया था। तो राइट हैंड साइड हो गया p की पावर -x। अब मैंने क्या किया? 0.6 को p मान लिया ताकि लिखने में आसानी रहे। तो ये क्या? 0.36 क्या होता है? 0.6 का स्क्वायर है ना, p का स्क्वायर। तो p के स्क्वायर का स्क्वायर है, तो p की पावर 4। 1 बाय ये क्या है? 0.6 का क्यूब, मतलब p क्यूब, डिवाइडेड बाय 0.6 का क्यूब, मतलब अगेन p क्यूब। तो p की पावर 4, 1/p क्यूब, ये फिर भी डिवाइडेड बाय p क्यूब, तो 4 - 3 - 3, तो p की पावर -2, और इधर आ गया p की पावर क्या? -x। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। बी ऑप्शन आंसर आ गया। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारे वाला, एकदम अप्रतिम वाला सवाल है। तो लगभग लगभग यहाँ पे सवाल हो गए खत्म इसके। दूसरी फाइल ऐड कर रहा हूँ मैं, रेडी हो जाओ सारे बच्चे। क्या वेबसाइट का इशू है या इंटरनेट तो बढ़िया ही चल रहा है यार, फाइल ही नहीं अपलोड हो रही। अब हो गई है।
ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ जल्दी से। एक्स और वाई की वैल्यू को कंपेयर करना है आपने, एक्स और वाई की वैल्यू को आपने कंपेयर करना है। करो कंपेयर, आंसर बताएंगे। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल, बहुत ही ज्यादा आसान। कैसे देखो, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 2 से ये कट गया, 25 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स की वैल्यू 125 आ गई। ठीक है, बहुत ही सही। उसके बाद ये 9 बार कटा, ये 4 बार कटा, ये 2 बार कटा, ये फिर 2 बार कटा, ये 4 बार कटा। तो y की वैल्यू आ गई 180। तो x छोटा है y, x, ठीक है, x छोटा आएगा। ठीक है, ये वाला टाइप भी अच्छा है काफी। ठीक है, ऐसा ऐसे एक दो क्वेश्चन आपको लगातार कराता हूँ मैं, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो इस टाइप के सवालों में। ये अच्छा टाइप है। अब इसको थोड़ा अलग ढंग से लिखा है इसने इस बार। अब x और y को कंपेयर करो जरा। शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। सो 3 का 3 गुना 9, 3 का 8 गुना 24 का 5 गुना 120 का डबल आता है 240। तो इकट्ठे काटा करो ऐसे। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, ऐसे इकट्ठे काटने में मजा बहुत आएगा। 3 का 3 गुना 9, ठीक है, 3 का 8 गुना 24, 24 का 5 गुना 120 का डबल आ गया 240। तो ये आपके पास 40 आ जाएगी वैल्यू। 5 4 20 का डबल 40। इधर काटोगे 9 से 9 खत्म, और इधर देखोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 143। 143 का डबल होता है 286। तो 8 का 7 गुना 56 का डबल 112। तो x इज लेस देन y अगेन। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये वाला टाइप एक प्रोजेक्टेड टाइप है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे आप बहुत ही समझदारी के साथ। एक 112% का मतलब समझते हो आप? 100% प्लस 12.5%। किसका? 496 का। ठीक है, इसका मतलब हो गया 100% का मतलब क्या हो गया? 1 टाइम्स 100% की फ्रैक्शन हो गई 1, और 12.5% की फ्रैक्शन हो गई 1/8। तो 1 प्लस 1/8 ऑफ दिस मतलब क्या हो गया? 1 का 496 टाइम्स, यानी कि 496, प्लस 496 का 1/8,
यानी कि 8 का 6 गुना 48, 8 का 2 गुना 16। मतलब एक तरीके से 100% प्लस 12.5% का यही मतलब हुआ कि 100% तो ये वैल्यू खुद हो गई, तो इसी वैल्यू में इसी वैल्यू का 1/8 जोड़ देना है आपने। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। ये मैंने आपको आगे प्रूव करके भी दिखा दिया कि ये 100% प्लस 12.5% है 496 का, 100% प्लस 12.5% हो गया ये। उसके बाद ये हो गया 100% प्लस 12.5% 496 का, 100% मतलब 1 प्लस 1/8 इसका 496 का, 1 प्लस 1/8। तो 1 टाइम्स किया तो यही आया, 1/8 टाइम्स किया तो यही आया, जोड़ना पड़ रहा है ना। तो 112% का यही मतलब होता है कि भैया 100% तो ये नंबर ऑलरेडी है, इसमें इसी का 12.5% और जोड़ दो। इसका 12.5% मतलब 1/8। तो 8 से किया, 8 का 6 गुना 48, 8 का 2 गुना 16, ये जोड़ दो आप इसके अंदर। सो 558 डायरेक्टली लिखना चाहिए था आपको इसको, ना कि पूरा का पूरा फ्रैक्शन वगैरह कन्वर्ट करके। देखो आपको ना 26 का 3 गुना पता होना चाहिए, कितना है, बहुत ज्यादा यूज होता है 78। 27 का 3 गुना पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा यूज होता है 81। 28 का 3 गुना आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा यूज होता है 84। और 29 का 3 गुना भी बहुत ज्यादा यूज होता है 87। ठीक है, तो 29 का 3 गुना हो गया 87, यानी कि 870। जोड़ना सिखाया आपको, बहुत बढ़िया सिखाया। 500 और 800 कितना हो गया, 1300। 500 और 700 कितना हो गया, 12, 120। 50 और 70, 120 और 8 बच गया यहाँ पे। सो ये 1428 आपके पास आ गया। 12 से काट दो, आपका आंसर तैयार है। 12 का 1 गुना 12, फिर उसके बाद देखोगे तो कितना बचा, 22। फिर से 12 का 1 गुना 12, 12 का 9 गुना 108, 119 आ गई क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है? इस सवाल में जो सीखने वाला था आई थिंक सबने अच्छे से सीखा है। ठीक है, जो चीज सीखने वाली थी आपने बहुत अच्छे से सीखी। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग वाली पार्ट है, बच्चे मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों का ना फोकस थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, थोड़ा सा फोकस गड़बड़ा रहा है आप सबका। क्लास के बीच में आप जब तक ध्यान नहीं करोगे ना, ठीक है, तब तक आपका फिर मजा नहीं आने वाला उस चीज में। ठीक है, तो आप फोकस रखो जितना रख सकते हो, फोकस रखोगे, ध्यान रखोगे तो सब समझ में आएगा। 112.5% का क्या मतलब होता है, 100% प्लस 12.5%, मतलब 100% मतलब वो नंबर खुद, तो वो नंबर खुद तो ऑलरेडी है। मतलब मान लो अगर यहाँ पे मैं लिख देता सिर्फ 100%, तो आप कुछ करते थोड़ी ना। 100% मतलब 1 टाइम्स ऑफ दिस इज 1। तो 112.5% में से 100% तो ये खुद ही है। इसमें थोड़ा सा बढ़ाना है आपने, क्या बढ़ाना है, 12.5%। वो क्या होता है, 1/8। इसका 1/8 किया, 62 आया, वो बढ़ा दिया आपने, ये आ गया फाइनली। ये आ गया, सम किया, 12 से काटा, आंसर तैयार। ठीक बात है कि नहीं है ना? परसेंटेज, फ्रैक्शंस, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं, ध्यान से करनी है। तो रुको मैं अभी आता हूँ, इस क्वेश्चन को निपटा हुआ।
दो दो परसेंटेज देख के ना घबराना नहीं होता। परसेंटेज का मतलब कुछ भी नहीं है 1/100 के अलावा, कुछ भी मतलब नहीं है इसका कुछ। 1/100 के अलावा कुछ भी नहीं है। और परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब 1/100, परसेंटेज से 2 जीरो उड़ा दो, ठीक है। ये क्या है 16.66%। ये क्या होता है 1/6 होता है। 1/6 किसका 504 का। 6 का 8 गुना 48, 6 का 4 गुना 24, ठीक है। सो आपका आंसर आ गया सीधा सा जब आपने 84 का 21 टाइम्स किया, ठीक है। ये किया आंसर आ गया। बट राइट हैंड साइड में क्या है क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। तो थोड़ा स्मार्टली देखो इसको। हर बार मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं होता, आप इसी से ही आप स्क्वायर निकाल सकते हो। अब आपको दिख रहा है 84 जो होता है ना 4 टाइम्स ऑफ 21 होता है, ठीक है। तो 21 इंटू 21 को मैं 21 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इधर क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4 इंटू 21 यानी कि 42 स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई एक तो +42 एक -42, ठीक है। सो योर आंसर इज +42 एंड -42 बोथ। सो ये आपका आंसर आ गया। जरूरी नहीं होता मल्टीप्लाई करोगे फिर स्क्वायर रूट करोगे, नो देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये 1/6 होता है, इसका 1/6 किया, 84 आया, परसेंटेज से दोनों जीरो काटी, सॉरी, हाँ मजा आ जाता है एक बार तो छींक मार के। 84 इंटू 21, 84 4 इंटू 21 होता है, और इधर 21 ऑलरेडी है। तो 4 है 2 का स्क्वायर, ये है 21 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 21 स्क्वायर क्वेश्चन मार्क स्क्वायर, और ये हो गया सेटल। 21 इंटू 2 यानी कि 42 का स्क्वायर हो गया क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 42, +42 भी और -42 भी। सो दिस इज वेरी नाइस। और भी प्यारे प्यारे सवाल आपका वेट करते हुए। परसेंटेज टू फ्रैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को सीखते चलनी है। जैसे इस सवाल में भी एक बहुत अच्छा इस्तेमाल है। ब्रैकेट्स का ध्यान रखिएगा किसके साथ कौन सी लगी हुई है। देखो जिनको नहीं पता 4624 किसका स्क्वायर होता है, एक बात बताओ, आपको इससे बड़ा नंबर पता है 4900 किसका स्क्वायर होता है? 70 का स्क्वायर। 70 के स्क्वायर से ये जस्ट छोटा सा है, ये ज्यादा दूर नहीं है। तो 70 से जस्ट पीछे कोई नंबर है जिसका स्क्वायर 4 में एंड हो सकता है? 68 का। 8 8 जो 64, 4 में एंड होता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर 4 में एंड होगा। और आप देखो 65 का स्क्वायर आप सबको पता है 4225 होता है। तो 65 और 70 के बीच में चार ही नंबर तो आते हैं, 66, 67, 68, 69। 66 का स्क्वायर 6 में एंड होता है, 67 का स्क्वायर 9 में, और 68 का स्क्वायर 4 में, और 69 का स्क्वायर 1 में एंड होता है। तो ये 68 का स्क्वायर है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। 1 से लेके 100 तक वाले स्क्वायर वाली वीडियो आपने देखी हुई है। 52 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। तो 68 प्लस 52 कंप्लीट करोगे 120 आ गई वैल्यू। 120 को 12 से जैसे ही काटोगे आप, 120 को जैसे ही 12 से काटा आपने, आपको मिला 10 प्लस 24, 34, यही है ना, 120 बटे 12।
10 + 24 34 आ रही है वैल्यू, जो क्लोज है काफी 6 के। ठीक है, 6 के काफी क्लोज है। इसको देखोगे आप तो ये 1/4 था, ये 1/14 काट दिया इसको। 55 में से 7 गया, कितना आता है 42। 48 को आपने 4 से डिवाइड किया तो ये आ गई वैल्यू 12। तो ये y की वैल्यू आ गई 12, और ये वैल्यू तो रूट करने के बाद 6 से भी कम जाएगी थोड़ी सी, तो x इज लेस देन y। ठीक है, x इज लेस देन y, ये कुछ ऐसा बनेगा। किस किस का यही आया? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश। ठीक है सर, y रिपीट कर दो, y में रिपीट कर देता हूँ। देखो स्क्वायर रूट करा आपने, दोनों में रिपीट कर रहा हूँ। स्क्वायर रूट करा, ये 68 आ गई वैल्यू, ये 52 आ गई वैल्यू, सम आ गया 120, बाय 12 किया प्लस 24 किया, तो ये 34 आ गई वैल्यू। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 36 होती तो ये x की वैल्यू 6 आ जाती। आ जाती ना? आ जाती कि ना आती बताओ? आ जाती ना? ठीक है, +6 और -6 आ जाती वैल्यू इसकी। ठीक है, अब ये 34 है तो 6 नहीं तो 5.8 ऐसा कुछ आएगी, +5.8 -5.8, मतलब थोड़ी सी कम आ जाएगी 6 से, या 5.9 भी ले सकते हो, 5.8 5.7, एक बार आइडिया के लिए। जबकि y की वैल्यू अगर आप निकालोगे ना तो आपको दिखाई देगी कि 7.14% होता है 1/14। सो 1/14 ऑफ 14 इंटू 55। ठीक है, तो ये आ गया 55 -7, यानी कि 48/4, यानी कि 12 आ गई वैल्यू। तो 12 जो है वो इन दोनों वैल्यूज से बड़ा तो है ही, तो y इन दोनों वैल्यूज से बड़ा है। x इज लेस देन y, y इज ग्रेटर देन x। ठीक बात, एकदम सही बात। ये करो ध्यान से, बहुत ध्यान से। छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर, पूरे क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर को गुना किया हुआ 145/100 से, यानी कि इसको देखते ही पता चल रहा है 5 से काटोगे तो 29/20 से किया हुआ। ठीक है, इसको देखोगे 7 का 4 गुना 28 प्लस 1 29, 29/7। ठीक है, इसको डिवाइड किया हुआ 7 से, मल्टीप्लाई किया हुआ 245 से। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका बना हुआ सीधा सीधा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा 7 7 का होता है 49, 49 का 5 टाइम्स होता है ये। ठीक है, इसको काटोगे, ये कट गया, क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर की वैल्यू आ गई सीधी सीधी 100, 25 100, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 10। अब दिखने में कितना ज्यादा भयानक और अजीब सा दिखने वाला सवाल था ये, और बन क्या गया, कुछ भी नहीं। अब इसके अंदर आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान होना चाहिए था फटाफट से, जैसे कि 145 29 का 5 गुना होता है, तो फटाफट 5 से काटा तो 29/20, ये टाइम सेव हो गया ना यहाँ पे। ये 7 4 28 प्लस 1 29/7, ये डिवाइड किया हुआ तो 1/7। डिवाइड के साइन को आप सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन का साइन बना दो और उसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/7 कर दो आप उस जगह पे। ठीक है, 1/7 कर दिया आपने उस जगह पे, 1/7 कर दिया, और उसी हिसाब से आपने क्वेश्चन को आगे मूव कर दिया। 245 एज इट इज लिख दिया, 7 7 49, 49 का 5 टाइम्स, 50 का 5 टाइम्स 250, तो 49 का 5 टाइम्स 245। सो ये आ गया 29
बाय ये काट दिया इसको इंटू 5, 29 से 29 कट गया, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर की वैल्यू 100, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 10। ये करके दिखाइए, ध्यान से करिएगा। एकदम ध्यान से। है एकदम मजेदार, बट आप डिकोड कर लो तो, नहीं तो फिर आप लेंदी करो तो फिर पूरी पूरी पावर लिखो बैठ के, तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपने जब एक छोटे से बच्चे होते थे आप, तो आपने एक छोटी सी चीज और पढ़ी थी कि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को परख गए थे अच्छे से, कि वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। परख लिया था ना आपने, ये परखा था कि नहीं परखा था? बिल्कुल परखा था। तो ये जो 6 की पावर 6 है और 4 की पावर 6 है, इसके नीचे जो लिखा हुआ है 6 क्यूब प्लस 4 क्यूब, ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि आप इसको लिखो 6 क्यूब का स्क्वायर माइनस 4 क्यूब का स्क्वायर। तो ये 6 क्यूब को आपने एक तरीके से a मान लिया और 4 क्यूब को आपने एक तरीके से b मान लिया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो न्यूमरेटर क्या बन गया, 6 क्यूब प्लस 4 क्यूब इंटू 6 क्यूब माइनस 4 क्यूब। नीचे क्या आ जाएगा, 6 क्यूब प्लस 4 क्यूब, तो ये कट जाएगा एक तरीके से, ये कट गया, बड़े आराम से कट गया जी, बहुत बढ़िया कट गया। ठीक है, 6 क्यूब सबको पता है 216 होता है, 4 क्यूब सबको पता है 64 होता है। घटा दोगे, ठीक है, घटा दोगे तो 152 आ जाएगी वैल्यू। कितनी आ जाएगी, 152। इसमें से इसको घटा दिया, 16 अलग घटा दो, 48 अलग घटा दो, 152। सो 152 इज इक्वल टू 456 इंटू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा और 3 गुना कट भी जाएगा, सो इट विल बी 1/3। द आंसर इज ए ऑप्शन, बट आधी क्लास पहुंच पाई यहां तक, बस सिर्फ आधी क्लास। ऐसा क्यों भैया? यहाँ पे देखो, समझो, हर एक चीज को ध्यान से समझना है हमने। ये है 6 की पावर 6, 4 की पावर 6, तो 6 की पावर 6, 4 की पावर 6, नीचे है 6 क्यूब 4 क्यूब, तो ये एक इंडिकेशन है कि मैं 6 क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। तो 6 क्यूब का स्क्वायर माइनस 4 क्यूब का स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए इसमें ये है, बी ये है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए प्लस बी एज इट इज कट गया, ये बच गया ए माइनस बी। 6 क्यूब है 216, 4 क्यूब है 64, घटा दिया तो आ गया 152। तो लेफ्ट हैंड साइड 152, राइट हैंड साइड आ गया 456 इंटू क्वेश्चन मार्क, सो 1/3। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 1/3। क्या वैल्यू आ गई, 1/3। बहुत ही सही, बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन का एक सवाल है, सिखाया था आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लेनी है, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग अलग लेके चलना। चलो सॉल्व करो।
मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, म्यूट था, मैं रिपीट कर देता हूँ मेरी बात। लास्ट ऑप्शन ना कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, और इसका आंसर भी है नन ऑफ दीज। कैसे पता चला भैया? 17 और ये 23 माइनस 22 है 1, 17 और 1 18, और ये 15 आगे जुड़ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बना देगा उस हिसाब से 33। तो 33 के आसपास आंसर जा रहा है, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा करेक्ट, ठीक है। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे छोटा सा एक टाइपिंग एरर है, और वो क्या है, ये साइन, ठीक है। अब इस हिसाब से इनके बीच में से कोई आंसर आएगा तो उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 17 है यहाँ पे, ये 1, तो ये हो गया 18, 23 माइनस 22 1, 17 और 1 18, 18 में से गया 15, तो ये बन गया 3, सिर्फ 3 बच गया, सही है। 5/9 प्लस 2/9 ये हो गया 7/9, 7/9 प्लस 2/3 ये बन गया, और ये वाला 29/21 भी ले ही आओ, ठीक है। तो ये आपके सामने है, बहुत ही सीधा सा, माइनस का आएगा ना, ये तो माइनस का आएगा। 5/9 माइनस 2/9 हो गया 3/9, यानी कि 1/3, ठीक है। सॉरी, ये 1/3 हो गया, और 1/3 प्लस 2/3, इसको ऐसे देखो, 5/9 में से 2/9 गया, 3/9 बच गया जो कि होगा 1/3, 1/3 प्लस 2/3 हो गया 3/3 यानी कि 1, ठीक है। 1 में से 29/21 घटाओगे आप, तो आपको कितना मिलेगा? 21 माइनस 29, यानी कि ये एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, माइनस का आ जाएगा आपके पास, एक माइनस की वैल्यू आ जाएगी। बट इसको ऐसे मत करो, ज्यादा बढ़िया पता है क्या रहेगा आपके पास, कि आप एक काम करो, एक तो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है ना, इस 29/21 को स्मार्टली लिखो आप, क्या, 21 प्लस 8, ठीक है। इसके नीचे 21 अलग से, इसके नीचे 21 अलग से, ठीक है। इसको इस तरीके से, तो 1 प्लस 8/21 बना लो आप इसको, ठीक है। 1 प्लस 8/21, अब एक 1 ऑलरेडी आ चुका है, उसमें से ये 1 और 8/21 घटा दोगे तो बच गया माइनस का 8/21, ठीक है। 3 यहां से आया था, 3 में से 8/21 आपने घटाना है, 3 को लिखो 2 प्लस 1 माइनस 8/21, तो ये कितना आ गया 2, 21 माइनस 8 कितना आ जाएगा 13, 13/21, इससे भी 2 13/21 आ रहा है, जो कि इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। प्लस वाले से भी ये अलग ही आ रहा है कुछ, ठीक है। सो बेसिकली जो भी हो, द आंसर इज नन ऑफ दीज, ठीक है। द आंसर इज नन ऑफ दीज, ठीक है। अगर इसको इसी साइन के साथ सॉल्व करने की कोशिश करें, तो 17 प्लस 23 माइनस 22, तो ये 18, ये लेफ्ट हैंड साइड आके जुड़ जाएगा, तो 18 प्लस 15 हो गया 33, 5/9 में से 2/9 गया, so you will get 3/9, that is 1/3, 1/3 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा, that's 3/3, जो कि होएगा 1, ये 29/21 जुड़ जाएगा इसमें आके, so आपको मिल जाएगा 34 29/21, और 29 को भी आप लिख सकते हो अभी क्या, 1 प्लस 8/21, ठीक है। तो ये 35 8/21 एग्जैक्ट आएगा इसका आंसर, जो कि आई थिंक सब बच्चों ने निकाल भी लिया होगा, निकाल लिया था। शाबाश, बहुत बढ़िया। 29/21, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, जब न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, ठीक है। तो इसको पता है क्या किया करो आप, 29 को लिखा आपने, नीचे 21 है ना, तो उसके टर्म्स में लिख दिया, 29 में से 21 गया 8 आता है, तो 29 को लिख दिया मैंने 21 प्लस 8, ठीक है। इसके नीचे 21 अलग, इसके नीचे 21 अलग, सो आपको मिल जाएगा 1 प्लस 8/21, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख दो, 29/21 को 1 प्लस 8/21 लिख दो, 34 में 1 जोड़ा 35 आ गया, 35 प्लस 8/21 ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ऐसा खेल खेल सकते हो आप, बाकी सब तो इजीली जुड़ भी रहा था, सॉल्व भी हो रहा था, और आंसर भी आ रहा था। ये करो, ध्यान से करना है भैया, एकदम ध्यान से।
देखो बढ़िया चीज है कि आप इसको सही से लिख लो बस। ये है 144/100 और इसको हम लिख सकते हैं 10,000/16। ठीक है, कैसे हुआ सर ये? आप देखो ये 1250 का आधा है, 2500 का 1/4 है, 5000 का 1/8 है और 10,000 का 1/16 है। ठीक है, तो अगर आप इसको सही से लिख दो ना बस, तो ये खत्म हो जाता है। ये इस तरह से 900 आ जाएगी आपके पास वैल्यू। ये 23 और 46 नहीं है, ये 23 गुना है, मतलब 23 के स्क्वायर का डबल है, 529 का डबल है, ये 1058 है मेरे भाई। और ये मिला दोगे तो बन जाएगा 1958, जिसमें से घटाना है आपने कुछ भी नहीं, 1819 घटा देना। ठीक है, 1800 घटाया 100 पाया, 58 में से 19 घटाओगे तो 39 पाओगे। द आंसर इज 139। स्मार्टली, स्मार्टली, एकदम स्मार्टली। ठीक है, ध्यान से करना है। यहाँ पे 1.44 को 144/100 तो लिख ही सकते हो ना। अभी आपको पता है कि ये 1250 का आधा है, 2500 का 1/4 है, 5000 का 1/8 है और 10,000 का 1/16 है। तो 16 का 9 बार कटा, इधर से 900 बार कटा, तो 900, 1058 और ये घटा दिया, आंसर आ गया 139। ये करो 29, इसमें जो दिया गया है थोड़ा ध्यान से इसको सॉल्व करना। Accuracy is the priority. हमको लगता है कई बार ना सवाल कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ भी नहीं है। ये 1/4 है, आपको दिखाई दे रहा है, 29/4 हो जाएगा ये क्या है, 73/4 है। तो इधर लेके आओगे जब इसको, 73/4 में से 29/4 जैसे ही घटाओगे आप, तो आपको कितना मिल जाएगा? 74 में से 30 गया बेसिकली, है ना, 44 मिल जाएगा। 44/4 कितना होता है? 11। तो ये रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क -29 की वैल्यू आ गई 11। स्क्वायरिंग बोथ साइड, you will get this and you will get the answer as 121 plus 29, यानी कि 150 is the answer. B option is the answer. तो ये B option आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो 25% मतलब 1/4, 29 का 1/4 हो गया ये, 73 का 1/4 हो गया ये, इसमें से इसको घटाया तो 44 का 1/4 हो गया ये, तो 11 आया। स्क्वायरिंग करोगे बहुत साइड पे तो मिलेगा 121, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 150। ठीक है जी, अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। डेसिमल से भरा एक सवाल जिसमें परसेंटेज हमें डेसिमल का देखना है।
इसको देख के ना परेशान नहीं होते कभी। ये पता है क्या है, 342 है और उसके साथ ही क्या है, हाफ है, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 684 प्लस 1, यानी कि 685 का आधा बन जाएगा ये। चाहे आप यही देख लो कि इसका डबल क्या होता है 685, तो 685 का आधा। तो दिस इज नथिंग बट क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 685 का आधा। इसको काटा आपने गलत तरीके से, पक्की बात है। 28 के स्क्वायर को आप 16 से डिवाइड नहीं कर रहे, आप 4 के स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो। 28 के स्क्वायर को 4 के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपको 7 का स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 4 7 28 होता है, तो 7 का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। 7.5 75 का 3 गुना होता है 225, ठीक है, 225। सो ये क्या बन गया यहाँ पे बच्चे, ये 225 प्लस 49 बन गया, 50 होता तो आपको कुछ और मिलता, अब कुछ और मिल रहा है, ठीक है। 225 प्लस 50 होता तो 275 मिलता, अब 274 मिल रहा है आपको, ठीक है। सो क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 685 बाय 2। ये 685 क्या होता है, देखो पहले किसका 5 गुना है, उसी से कहीं ना कहीं कटेगा ये। क्या होता है ये 685 किसका 5 गुना होता है भाई, 137 का, 137 का 5 गुना होता है। और ये दिख रहा है 137 का डबल है, खत्म सवाल। क्वेश्चन मार्क परसेंटेज क्या आ रहा है भाई, सीधी सी बात आ रही है, क्वेश्चन मार्क परसेंटेज 2 2 जा 4 बाय 5, ये 5 आ रहा है, तो 80% आंसर आ रहा है। खत्म खत्म खत्म, ओवर। दोबारा बताता हूँ, पूरा सवाल दोबारा बताता हूँ। इसका डबल करोगे आपको क्या मिलता है 685, मतलब ये 685 का आधा है, ठीक है, आधा है। क्वेश्चन मार्क परसेंटेज मतलब सीधा सीधा चाहे आप इसको ऐसे पढ़ा रहने दो या फिर क्वेश्चन मार्क बाय 100 लिख लो इसको। ये आएगा कितना 225, डेसिमल जो है वो हट जाएगा जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, 75 का 3 गुना 225। ये 4 का स्क्वायर है, 4 के स्क्वायर को 28 के स्क्वायर से काटोगे तो 28 के स्क्वायर को 4 के स्क्वायर से काटोगे तो 7 का स्क्वायर आएगा 49। 225 प्लस 49 गिव्स यू 274। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इसको 5 से काटा ना तो मिला 137, तो ये 137 का 5 गुना है, ये 137 का डबल है। ओके, 137 का 5 गुना 137 का डबल, तो बस आंसर तैयार है। 40 का डबल 80 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई। ढंग से सॉल्व करना होता है बस, हम अक्सर ऐसे सवालों में अटकते हैं। पेशेंस इज रिक्वायर्ड। पेशेंस इज रिक्वायर्ड। दो सवालों का बना एक ही सवाल। कैसे करते हैं देखो, इसको मल्टीप्लाई सिखाया था। 45 का 4 गुना 180 का 11 गुना 1980। 65 का 6 गुना वही जो 130 का 4 गुना, यानी कि 130 का 3 गुना, यानी कि 390 का 11 गुना करना है आपने। 3 9 9 और 3 12, 429 4290।
97 इंटू 98 करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 8 का 7 गुना 56, 72 और 63 कितना आ जाएगा? 135 एंड 5 हो गया 140। ठीक है, और 9 और 9 जो आ रहा है 9 9 जा 81, और 81 का 81 और 14 कितना हो गया? 9506। ठीक है, सो 97 इंटू 98 आ गया 9506। तो ये तीनों वैल्यूज निकालनी थी हमने। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? अगर आप देखोगे 4200 में से 1900 गया, कितना आ गया? 2100, 200, 2390। 2390 माइनस का आएगा, इसमें से घटा दो 2400, घटा दो इसमें से और 10 जोड़ देना, तो 16, और 2400 घटाया इसमें से तो 7100, 7116 आ गई वैल्यू। ठीक है, ये एक ही वैल्यू जो 7116 आई वो यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये कितनी आ रही है वैल्यू ओवरऑल? 660 प्लस 66। ठीक है, तो 716, 726 आ रही है वैल्यू। 726, और ये माइनस का इतना बड़ा नंबर, तो 12,000 में से 7,116 गया। या फिर ऐसे करो ना, 7,116 में से आप पहले ये 726 घटा दो, 6 से 6 खत्म, और 7,000 में से ये 110 और चला गया, तो 7,000 में से 700 गया। इसमें 610 जा रहा है माइनस का, है ना? 610 जा रहा है माइनस का, तो 6390 आ जाएगी वैल्यू। और ये 6390 आपने 12,000 में से घटा देना। सो आपका आंसर कुछ कुछ गड़बड़ हो गई कहीं पे। पहले तो एक बार कंफर्म करो 7116 ही आ रहा है ना इसका, यहां से तो नहीं उठाया कुछ गलत? हाँ, यहीं से तो गड़बड़ हुई है सारी की सारी। 71। तो यहाँ पे आई थिंक कहीं मिस्टेक हुई थी। कहाँ पे मिस्टेक हुई थी? हमने 9506 सही लिया था, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में आई थिंक मिस्टेक हो गई थी। टू थ्री नाइन जीरो, ये सारी वैल्यूज होच पोच हो चुकी हैं इस समय यहाँ पे। इधर से हमें मिला था 42901980। ठीक है, ये आया था। फिर मैं बिल्कुल माफी चाहूंगा, डिस्ट्रैक्ट हो गया बीच में, उसकी वजह से ये गड़बड़ हो गई सारी की सारी। सो बेसिकली 4300 में से हमें यहाँ पे 1990 घटाना है। ये गेम था ना, 4300 में से 1990 घटाना है। हाँ जी, तो यहीं पे मिस्टेक हो गई सबसे बड़ी। 2310 आएगी ये वैल्यू। ठीक है, 2310 आएगी वैल्यू, 2310 आएगी, तो 2300 घटा दो और 10 और घटा दो, तो ये 7196 आएगी वैल्यू। 7196 को यहाँ पुट किया, 33 का 20 गुना 660 प्लस 66 माइनस 7196 प्लस 12,000। तो इधर घटाया मैंने 12,000 में से 7200 घटाया, तो ये 4800, बट हमने एक तरीके से 4 एक्स्ट्रा घटा दिया, तो 4804, और उसमें जोड़ेंगे हम कितना? 726। सो दिस इज योर आंसर, 5530 इज द आंसर। ठीक है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था मैं इसमें, माफी चाहूंगा, बट काफी कुछ बढ़िया कैलकुलेशन इसमें हमारी चेक हो गई, अच्छे से प्रैक्टिस हो गई। ये करेंगे रूट वाला सवाल।
ये देखोगे तो किसका स्क्वायर है? ये 26 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? ये 34 का स्क्वायर है। ये वैल्यू 30 प्लस 4 है, ये 30 माइनस 4 है, ये 30 प्लस 4 है। तो 30 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 884 बन रही है वैल्यू ये। प्लस हमने क्या करना है 361, और माइनस हमने क्या करना है 284। तो इन दोनों का तो हो गया सेटल, 600 आ गई वैल्यू। प्लस 361 विल गिव यू 961, और 961 किसका स्क्वायर होता है? 31 का स्क्वायर होता है। सवाल खत्म। स्मार्टली करना है बस। रूट किया 26 आया, रूट किया 34 आया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, 900 माइनस 16 आ गया। 19 का स्क्वायर 884 प्लस 361, ये 284 इसमें ही खत्म हो गया। ठीक है, तो 600 प्लस 361 यानी कि 961 आ गई, और वो स्क्वायर होता है 31 का। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको वीडियो दी थी क्या स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स की? स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स की वीडियो दी थी ना? आई थिंक सबने देख ली है बहुत अच्छे से। हाँ देख ली स्टार्टिंग फर्स्ट डे ही दे दी थी मैंने, जहां तक मेरे को याद है। ठीक है, तो वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर्स वाली भी और स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाली भी। तो ये जरूरी है, सब एक बार देख लें, नहीं तो आगे हमें कुछ एक्स्ट्रा क्लास होगी ना तो हम दोबारा डिस्कस भी कर लेंगे। ऐसा कुछ वो नहीं है कि हमने एक ही बार डिस्कस करना है। अभी मिक्स फ्रैक्शन के 2 सवाल हैं, कंपैरिजन भी सीखोगे साथ साथ मिक्स फ्रैक्शंस का। ठीक है, क्वेश्चन भी करो और कंपैरिजन भी करके दिखाओ इनका। So 3 plus 5 plus 2 will give you 10. 1 by 4 प्लस 1 by 3 प्लस 1 by 2, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 2, 4 और 3 का एलसीएम 12 और 2, 12 उसी में ही आ जाएगा। सो 4 3 जा, 3 4 जा, 2 6 जा। ठीक है, तो ये 13/12 आ गई वैल्यू। 13/12 आ गई वैल्यू। 25 50 75 आनी थी। ठीक है, तो 13/12 को मैं क्या लिखूंगा? 12 प्लस 1/12, यानी कि 1 प्लस 1/12। तो ये आ गया कुल मिला के 11 1/12। 17 प्लस 1 18, 18 माइनस 8 आया 10। 1/3 प्लस 3/4 माइनस 2/5। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 3 4 5 का एलसीएम 60 आएगा, और तो कोई इलाज है ही नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 20, यहाँ 15 तिया 45, और यहाँ 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये आ रही है वैल्यू -4 41/60। ठीक है, तो ये वैल्यू 11 से तो कम ही आ रही है, ये वैल्यू 11 से बड़ी आ रही है। सो घूम फिर के x जो आ रहा है यहाँ पे ऑटोमेटिकली
इंटरनेट चला गया था बीच में, माफी चाहूंगा। बताओ जरा, क्लियर है सबको? एकदम क्लियर है? मिक्स फ्रैक्शन, इंडिसेस दोनों क्लियर है? पहले बताओ, मिक्स फ्रैक्शन और इंडिसेस आगे दोनों में गलतियां नहीं होंगी? कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट हो? फिर मेरे को फटाफट से बता दो, कॉन्फिडेंस के साथ 53.33% की फ्रैक्शन क्या होती है? बताओ। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों। कई बच्चों को एलसीएम में लेके थोड़ी सी ना दिक्कत होती है। एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक बार रिफ्रेश होता है बाद में, ठीक है? जब भी कोई ऐसे वो आता है ना, टेक्निकल इशू आता है ना, तो एक बार रिफ्रेश हो जाता है, उसके बाद दोबारा आएगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब है? एक, मान लो अगर मैं बात करूं ए का और बी का एलसीएम बताओ, ए और बी का एलसीएम बताओ, ऐसे बोलूं मैं, एलसीएम क्या होगा ए और बी का? तो इसको सिंपल भाषा में पता है क्या बोला जाता है? एक ऐसा नंबर जो ए और बी दोनों से कट जाए, या फिर एक ऐसा नंबर जो ए और बी दोनों के टेबल पर आ जाए। टेबल आते हैं, टेबल पर आए, ठीक है? जैसे कि मैं बोलता हूं 12 का और 15 का एलसीएम बताओ, तो कोई एक ऐसा नंबर आपने बताना है जो 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए। कोई ऐसा नंबर जो 12 के भी टेबल पे आए, 15 के भी टेबल पे आए। तो आप बोलोगे जी 12 और 15 दोनों के टेबल पे 60 आता है, तो इन दोनों का एलसीएम हो गया, ठीक है? पर अगर मैं बोलूं 7 और 11 का एलसीएम बताओ, 7 और 11 का एलसीएम क्या होगा? कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं इनका, 7 और 11, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। इसमें देखोगे तो ये 3 फोरजा होता है, ये 3 फाइवजा होता है। इसमें एक कॉमन फैक्टर है 3। 1 तो सब में ही कॉमन होता है, बट 3 भी कॉमन है इसमें। बट यहां देखोगे तो ये 7 इंटू 1 है, ये 11 इंटू 1 है, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम आता है, ठीक है? इसके अलावा एक और टेक्निक होती है एलसीएम निकालने की। क्या? ये चीज चेक कर ली, टेबल पे आता हो, इस तरह से पता कर लिया। इसके अलावा एक और काम कर सकते हो आप, 12 का और 15 का रेशियो निकालो कितना आ रहा है। 12 और 15, मान लो 12 और 15 का एलसीएम निकालना हो आपने, 12-15 की रेशियो क्या आएगी जल्दी बताओ? 3 से कटती हैं वैल्यूज, 4 और 5, ठीक है? ये रेशियो आ जाएगी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? 12 का 5 गुना करोगे तब भी आपको एलसीएम मिल जाएगा, 15 का 4 गुना करोगे तब भी आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो एलसीएम कुछ भी नहीं होता, धीरे धीरे इस चैप्टर, इसमें ना हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे जिसमें एलसीएम और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है? धीरे धीरे और इंटरेस्ट आएगा, ठीक है? एक बच्चा कहता है सर आज मजा नहीं आ रहा, कौन से वाले गाने पे डांस करके दिखाऊं? बताओ बताओ बताओ, बोल 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 मेरे भाई बोल। ये नालायक गाना भी बता रहा है ऊपर से। मजे नहीं आते हर बार ना, क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है? ध्यान से क्या होता है, चीजें सीखनी भी होती हैं, सारी चीजें करनी होती है ना। सिर्फ मजे मजे लेने के लिए अगर हम बैठे रहे तो फिर तो बात बनेगी नहीं ना। तो एलसीएम का मतलब आपको बता दिया मैंने, 3 नंबर हो ऐसे तो बच्चे कहते हैं सर 3 नंबर हो तो 12, 15 और मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक नंबर और आ गया 18, ठीक है? तो आपको फिर पेयर बना के चेक करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम 60 आ गया, ठीक है? 60 और 18 का एलसीएम सिमिलरली चेक कर दो, दोनों नंबर जो है 6 से कटते हैं, 3 6 से कटता है 10, तो 180 इन दोनों का एलसीएम हो गया। तो इन सब का, तीनों का एलसीएम मिला के 180 हो गया। तो पहले एक पेयर का एलसीएम निकालो और उस पेयर का तीसरे नंबर के साथ एलसीएम निकाल दो, ठीक है? ऐसे कर सकते हैं, बाकी इतनी नौबत आती नहीं है, प्रैक्टिस करते 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 पता ही लग जाता है कि इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है? और मजा आएगा अभी धीरे धीरे, और चीजें भी हैं करने वाली। जैसे ये सवाल है, इसको करके दिखाओ।
ये 37 बार कट जाएगा क्योंकि ये 37 का स्क्वायर होता है, 37 का स्क्वायर होता है, 37 के स्क्वायर को 37 से डिवाइड करोगे यही मिलने वाला है आपको। ये क्या होता है 30 माइनस 2 30 प्लस 2, तो 30 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मतलब 900 में से 4 गया 896, 222 माइनस 37, सो प्लस 37, राइट हैंड साइड आगे प्लस का 37 हो जाएगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन, इसको आपने सॉल्व करना है, बड़े आराम से सॉल्व करना। ऐसे करो 4 निकाल लो इसमें से, 4 इसको दे दो, ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म आपका। 900 200 1100 और 1100 और 55 1155, ठीक है। क्या किया मैंने, इसमें 4 कम कर दिया, इसमें 4 बढ़ा दिया, इससे आसान हो गया सॉल्व करना, ठीक है। इससे 900 प्लस 33, इट इज वेरी इजी टू सॉल्व नाउ, इट इज वेरी इजी। 900 प्लस 33, 900 प्लस 200 हो गया 1100, 22 प्लस 33 हो गया 55, 1155, ए ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। स्मार्टली तो पता होना चाहिए भाई 1369 किसका स्क्वायर होता है। परसेंटेज 2 जीरो खत्म, 35 दूनी 70, पीछे लगेगी 0, 700। ये क्या होता है 100/8 होता है, 1000/8 होता है, सिखाया था उस दिन, क्या सिखाया था आपको उस दिन कि ये 1000/8 होता है। तो ये 9000 आ गई वैल्यू, तो 9000 में से 700 गया, सो इट इज नथिंग बट 8300 बाय में 332, ठीक है। इसको सॉल्व करना है अपने, आपका आंसर तैयार है, बड़े आराम से तैयार है, ठीक है। तो आपको दिखता है भैया 83 का ना 4 बार कटता है 332, 83 से काटा 100 आई वैल्यू और ये 4 बार कट गया, 100/4 हो गया 25, सो 25 अगर क्वेश्चन मार्क स्क्वायर के बराबर है तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 5 5 5, ठीक है। इसको क्या लिखना था 1000/8, 1000/8 ये कट गया, 9 टाइम्स 9000 आ गया, परसेंटेज 00 बार कट गया तो ये 700 आ गया, और ये 8300 332 कट गया, सो ये आपका आंसर आ गया। एक वो बच्चा कह रहा था ना जो सर आज मजे नहीं आ रहे, मजे पता क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि नई चीजें खत्म हो गई हैं इसलिए मजे नहीं आ रहे। अब नई चीजें और थोड़ी बनाऊंगा मैं, है ही इतनी। यूजुअली ये चैप्टर 3 क्लासेस में खत्म हो जाता था, मैंने इस बार 4 क्लासेस रखी हुई हैं, ठीक है, समझ गए, समझ गए। सर 332 कहाँ से आया, इधर से आया, इधर से आया, देखो यार लेफ्ट हैंड साइड पूरा सॉल्व किया तो आपको कितना मिल गया 8300 मिल गया, 8300 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इंटू 332, 83 से काटोगे 4 टाइम्स कटेगा, 83 का 4 टाइम्स करना जरा एक बारी, 8 का 4 गुना 32, 320 प्लस 12 332, 4 बार कट गया, 4 से इसको काट दिया हमने 25 बार, तो क्वेश्चन मार्क स्क्वायर की वैल्यू 25, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू प्लस माइनस 5 आ जाएगी। बताओ फिर x माइनस 2y की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से करना, जल्दी से बताना।
15 का टेबल आप सबको आता है, आपको पता है 15 का 8 गुना 120 होता है। इसका क्या मतलब है? सिंपली इसका मतलब है डिनोमिनेटर में 15 आएगा, ठीक है, 1/15 होता है ये, और 15 से जब इसको काटोगे तो 800 मिलेगा, ठीक है। ये क्या है? ये 4 है। ये क्या है? 441 है, ठीक है। तो ये आ रही है x की वैल्यू कितनी? 1237। इधर से काटोगे ना आप तो ये है 38 इंटू 12, ठीक है। तो 12 का 4 गुना 48 होता है 480, और 12 दूनी 24 होता है, तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा 456, प्लस आ गया 16 का स्क्वायर 256, माइनस आ गया 494 का आधा 247। तो 200 से 200, ये इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है ना, बड़ा प्यारा सा आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 9 का, और वो इसमें जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 465। 465 का डबल जो होगा ना वो होगा 930, ठीक है। और 1237 में से जब आप 930 घटा दोगे तो आपको मिलेगा 307, ठीक है। सो दो सवाल एक ही सवाल के अंदर, दो सवालों की प्रैक्टिस एक ही सवाल के अंदर। मैं सब रिपीट करता हूँ। ये होता है कितना? 1/15। इसको 15 से भाग दिया 800 आ गया, ये 441 है और ये 4 है, तो इनको सॉल्व किया तो 1237, कुछ नहीं है 1200 है, 41 में से 4 गया 37, 1237। इसको मैंने सोचा दिमाग में कि ये नंबर तो कुछ भी नहीं है सिवाय किसके? 40 - 2 के। तो 12 का 40 टाइम्स 480, 12 का 2 गुना 24, घटाया तो मिला 456। या फिर ऐसा कर सकते थे आप 380 प्लस 76 कर देते, मतलब भाई 38 का 10 प्लस 2 गुना 380 का 10 गुना 38 का 10 गुना 380, 38 का डबल 76, 380 प्लस 76 तब भी यही आ जाता, ये 256 और ये आ जाएगा 247। जो करीब नंबर है उनको घटाओ, ज्यादा बढ़िया रहेगा 9, और ये 9 इसमें जोड़ दिया 465। इसमें से इसके डबल को घटाना है हमने, 1237 में से इसके डबल को यानी कि 930 को घटा देंगे हम तो 307 हमें प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राप्त। ये करिए। रुकना नहीं है, अभी तो एक्साइटमेंट आने लगी है सेशन में, रुकना तो है ही नहीं। 9:30 कितना होता है? 9:30 आप सबको पता है कि इसका डबल करो, यहाँ पे अगर आप इसका 4 टाइम्स करोगे तो आपको कितना मिलेगा? डबल करते हो तो मिलता है 19, उसका डबल करते हो तो मिलता है 38, ठीक है। तो 44 प्लस 38 माइनस 62 प्लस 108, इन दोनों का सम आता है 82 में से गया 62, बच गया 20 इसमें जोड़ दिया तो 128 बन गया। 128 यहाँ पे लाए ए बना के, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 से भाग दिया, प्लस 9 माइनस 12 किया, तो 32 प्लस 9 32 तो आ रहा है, ये आ रहा है -3, ठीक है। 32 में से 3 गया 29, आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो नाइस क्वेश्चन अगेन, एक डबल कैलकुलेशन आपकी हो रही है और बहुत तेजी से उड़ाते जा रहे हो। अब एक बात बताओ, इस समय मेजोरिटी बच्चे इस इतने लंबे सवाल को अगर 40 से 45 सेकंड में खत्म कर रहे हैं तो पेपर में तो इतना ही आएगा ना, तो पेपर में इतना ही आएगा तो कितनी देर लगाओगे एक सवाल में? 20 से 30 सेकंड। मतलब अगर मैं बोलूं कि 1 मिनट के अंदर अभी तुम बड़े आराम से 3 सवाल निपटा सकते हो आज की सिचुएशन के हिसाब से, तो क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? आज की सिचुएशन के हिसाब से 1 मिनट में 3 सवाल निपटा सकते हो,
चलो अभी, चलो और मान लिया 1.5 मिनट में 4 सवाल निपटा सकते हो, ये थोड़ा बेटर कर दिया मैंने। 90 सेकंड में 4 सवाल, 22.5 सेकंड एक क्वेश्चन को, 2.5 सेकंड बढ़ा दिया मैंने। ये देखो, ये देखो, देखो देखो, खुश हो गए हैं। 2.5 सेकंड बढ़ा बस एक क्वेश्चन का। ये ट्रैप था। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, मतलब 20 सेकंड पर क्वेश्चन, और 1.5 मिनट मतलब 90 सेकंड, बट 4 से डिवाइड करोगे तो 22.5 सेकंड ही हुए। मेन हमारा जो गोल है ना, वो पता है क्या है? 1 मिनट में 5 क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट में 5 क्वेश्चन, ये गोल है। ठीक है, इस गोल तक जाना है हमने। और ये गोल तक कैसे जाएंगे? आज हम सीख रहे हैं, सीख चुके होंगे, सीखेंगे। जब हम कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो ये नंबर हमारे दिमाग में इतना अच्छे से फिक्स हो जाएंगे ना कि बड़े आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बड़े आराम से आप 5 क्वेश्चन 1 मिनट में निपटा पाओगे। वो ग्रेजुएट वो सिचुएशन अटेन करनी है हमने। हम उस सिचुएशन के पीछे भाग रहे हैं बच्चे। टाइप्स सारे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए उससे पहले। ये करो। अब कई बच्चे पता है क्या सोचते हैं? सर इसके अंदर हमको जो आइडेंटिटी लगती है वो आनी चाहिए तभी कर पाएंगे। एक बार देखना जरा, √5 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9√5। √5 को इससे मल्टीप्लाई करो, √5 इंटू √5, 5, 5 4 ज़ा 20। -1 इंटू 9 करो, -9। और 1 इंटू √5 करो, -√5। ठीक है, सो ये क्या आ गया बच्चे? 8√5 प्लस 11, और नीचे आ गया √5 प्लस 1। यहां तक कितने बच्चे पहुंच गए थे मेरे को बता दो एक बार। पहुंच गए? तो इसको 4√5 कर लो, सॉरी, इसको लिख लो यहाँ पे 1 इंटू 4√5, ये 4√5 आएगा, इसको 5√5 करो। ठीक है, और बाकी तो सब ठीक लिखा है ना हमने। 5 4 ज़ा 20, -9 11। ठीक है, यहां तक बहुत सारे बच्चे पहुंच गए। इसके बाद रुक गए। किसी ने सॉल्व किया? किसी का आंसर आया इस सवाल में? सर मिक्स साउंड आ रही है, मिक्स साउंड आ रही है, आनी तो नहीं चाहिए भैया। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, रुको।
माफी चाहूंगा यार, गड़बड़ हो रही है लगातार आज सुबह से। ठीक है, एक बार कंफर्म कर दो, अब जाके कनेक्ट हुआ है, मैंने फोन से वाईफाई दिया है इसको भी, वाईफाई वाला इशू चल रहा है सुबह से। एक बार अब आवाज आ रही है, सभी कंफर्म कर दो एक बार, आवाज आ रही है ना। मैं ना लाइव ये जो आपके स्माइलीज वगैरह ना, ये मैं ऑन ही रख रहा हूँ क्योंकि ना वाईफाई फोन से कनेक्टेड है, तो पता है फिर वो जियो कितना साथ देता है देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप में से काफी सारे बच्चे इसको कर पाए नहीं कर पाए, ब्रेक भी देना था आपको, चलो ब्रेक हो ही गया आपका इसी में ही अभी है, या चाहिए ब्रेक? चलो देख लेते हैं। ये पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, 5 4 4, अरे यार ये गलती है इसके अंदर, 4√5। अच्छा ये ऐसे बन रहा है, इसको अगर आप देखोगे ना तो 5 + 4 + 4√5 ऐसे बनना चाहिए। मतलब a² + b² + ऐसा बनना चाहिए इसको। मतलब ये 2 और 2 होना चाहिए, ये मिस्टेक है, इसमें टाइपिंग एरर है, छोटा सा टाइपिंग एरर है। इसको 2 करो, 2, इसको भी 2 करो, इसको भी 2 करो। अब इससे क्या फायदा होगा देखो, अगर मैं a को रख दूं 5√5 और b को रख दूं 2, तो ये क्या बन गया न्यूमरेटर में, a - b इंटू √5 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर प्लस इधर भी 2 ही आएगा, 9 + 2√5। ठीक है, तो ए भी बन जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा, या फिर a² + b² + 2a भी बन रहा है, 2a भी बन रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, 2a भी, अच्छा वो दूसरे वाला फॉर्मूला बन रहा है ये। तो a² + b² + 2 × 2 × √5। ठीक है, ऐसा बन जाएगा, और नीचे बन जाएगा a + b। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा कार्यक्रम आपके सामने है। ये पूरा का पूरा क्या बन गया, a² + b² + 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर बन गया ये, a + b का होल स्क्वायर बन गया ये। तो a + b के होल स्क्वायर से इसको काटा a + b, a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b²। सो ये आपको मिल गया a² यानी कि 5 का √5 का स्क्वायर और b² यानी कि 4। ठीक है, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ये मिस्टेक थी छोटी सी इसके ऊपर 2 वाली। ठीक है, ये ठीक कर लेना आप सारे के सारे बच्चे। सर एको आ रही है, एको आ रही है, अरे बाबा नहीं आ रही ना, नहीं आ रही ना पक्का? ठीक है ठीक है ठीक है, पहले वाले मैसेजेस रुके हुए होंगे, फिर यहाँ पे रिपीट करता हूँ मैं इसको, देखो ध्यान से। इसको कर दो 2, इसको कर दो 2। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ये एरर है इसके अंदर, तभी मैं कह रहा हूँ। इस 9 को मैंने लिखा 4, 5 + 4 प्लस, और 4√5 को लिखा मैंने 2 × 2 × √5। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखो ना, 5 बन गया √5 का स्क्वायर, 4 बन गया 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 × √5 × 2, ये बन गया एक अलग से। ठीक है, ये आ रहा है √5 - 2, नीचे आ रहा है √5 + 2। ठीक है, तो ये बन गया a² + b² + 2ab, यानी कि a + b का होल स्क्वायर बन गया ये पूरा का पूरा, a + b का होल स्क्वायर बन गया ये पूरा का पूरा। तो इससे इसको काट दो, सो ऊपर आ गया √5 - 2, और साथ में बन गया √5 + 2। तो a + b इंटू a - b, a² - b², √5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया 1। ये आंसर आ गया, अच्छा क्वेश्चन था। और चलो कोई बात नहीं, टेक्निकल इशू के साथ साथ आपका ब्रेक भी हो ही गया, हो गया ना। ये क्वेश्चन करो जल्दी से।
ये क्या आ जाएगा 2.8 का स्क्वायर आ गया, 2.8 स्क्वायर आ गया ये, ठीक है, यानी कि 7.84। ये क्या आ गया, ये आ गया 42/50। ऐसे करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 84/100 यानी कि 0.84। लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये, तो बच गया 7। रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 7। स्क्वायरिंग बोथ साइड यू विल गेट 49 एज योर आंसर। स्मार्टली खत्म सवाल। क्लियर है? डेसिमल से भागना नहीं है, डेसिमल को पकड़ दबोचना है, ठीक है। अब बचे हुए 20 मिनट में ना क्लास में हम बिल्कुल ऐसे फास्ट फास्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से, ठीक है, समझना। 1.57 1.23 सम आया 2.80। 2.8 का स्क्वायर क्या होगा, 28/10 का स्क्वायर क्या होगा, 28 का स्क्वायर 784 बाय आएगा 100, तो 784/100 ये हो गया 7.84, ये हो गया 42/50। इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, नीचे बना लो 100, उसके लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, बट सिर्फ नीचे 2 से गुना करोगे तो गलत बात है, ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर भी 2 से गुना, नीचे भी 2 से गुना, बन गया 84/100 यानी कि 0.84। 0.84 लेफ्ट हैंड साइड गया, बना दिया 7, दोनों तरफ कर दो स्क्वायर, यू विल गेट क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 49। क्लियर है? क्लियर है? एकदम क्लियर है? एकदम मजा में? बहुत बढ़िया। इसी एनर्जी को बरकरार रखते हुए अगले सवाल की तरफ मूव किया जी। क्वेश्चन देखते ही कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो गया ये। 16.5 इंटू 26 लिखा हुआ है, स्मार्टली लिखो आप, इसका डबल लिख दो, इसका आधा लिख दो, बटे में कर दो 11 और यहाँ है 3। सो 11 तिया 33, 3 से काटा इसको, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 13। बात खत्म। क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी है, क्वेश्चन हल्का नहीं है। अब हम प्रैक्टिस अच्छी कर ली है हमने, हम ना बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं अब हम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे ऐसी ही एनर्जी बना के, सारे बच्चे एक साथ। सेवन 7.69% किसकी होती है, भूले तो नहीं हो? 1/13 की होती है। मतलब बेसिकली इसको हटा के मुझे 1/13 कर देना है, काटूंगा इसको तो मिलेगा 3003, ठीक है। और वो घटा देंगे जो भी आएगा यहाँ से। अब 105 का 28 गुना करना है, 28 का 100 गुना 2800, 28 का 5 गुना 140, सो 2940। 17 से काटा, कितनी बार कटा, 18 बार कटा, ये 18 का 7 गुना 126, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कितना मिल गया, 3066 मिल गया। उसमें से 3003 ही तो घटाना है, 63 मिल जाएगा, 63 मिल जाएगा। गॉट इट और नॉट? मिला के नहीं मिला? बताओ बताओ बताओ। सर यू आर लाइक पंडित, मैं जानबूझ के बोल रहा था ऐसे, उसी फ्लो में, तथास्तु, इस टाइप से। दोबारा सुनो कैसे करना है, स्मार्टली दिमाग लगा के। ये होता है 1/13, 13 से काटा 3003, 17 से काटा एक बार, 17 से काटा 8 बार 136, कट गया। 18 के 7 गुना, टेबल आना चाहिए। इसको दिमाग में सोचा, 100 + 5, 28 का 100 गुना 2800, 28 का 5 गुना 140, मिल गया 2940, 126 मतलब 3066, उसमें से घटा दिया 3003,
खत्म। ये करके दिखाएंगे बैक टू बैक, बैक टू बैक। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल। यहाँ पे देखोगे आपको पता है कि 1.3 का ये 13 का डबल होता है 26। 13 क्या होता है? डबल होता है 26। तो 1.3 का कितने गुना होगा? 20 गुना होगा 26। तो 650 का आधा कितना हो गया? 325। 384 का 7/8 करना है आपने। मतलब 384 में से 384 का 1/8 घटा दो, क्योंकि 7/8 जो होता है वो 1 - 1/8 ही तो होता है। बच्चों जैसे 112.5% समझाया था मैंने कि 100% से 12.5% ज्यादा, वैसे ये 7/8 क्या है? 1 - 1/8 है, मतलब 100% में से 1/8 कम। इसका 1/8 कितना होगा? तो यहाँ पे देखा आपने, 8 का 4 गुना 32, 8 का 8 गुना 64, 48 घटा दो इसमें से। 84 में से 48 जाएगा तो कितना? 36 बच जाएगा। तो 336 आ गई सीधी सीधी वैल्यू। अब आप इसको 8 से काटोगे, फिर 7 से गुना करोगे, तब भी 336 ही आएगा। सो 336 माइनस 325 प्लस 89 इज द आंसर। इधर से बचता है 11, 11 जोड़ोगे इसमें मिलेगा 100। बी ऑप्शन इज द आंसर। समझ आ रही है मेरी बातें कि नहीं आ रही? पता है क्या होता है? ये 7/8 को समझो। 7/8 कैसे कैसे बना है? 7/8 1 - 1/8 करके बना है। तो 8 - 1/8 7/8, ठीक है। सो ऐसे बनाएंगे। 1 मतलब 1 टाइम्स किसी नंबर का वही, उसमें से उसका 1/8 घटाना है आपने। सो 384 का 1/8 क्या होता है? 48 घटा दिया, 336 आ गई वैल्यू। बूम। ये तो बहुत आसान था। 325, 336, 325 और 89, इनका डिफरेंस 11, वो जोड़ दो इसमें, आंसर तैयार है। सही है बाबा। अब आप इसको 8 से काटते 48 आता, फिर 7 से मल्टीप्लाई करते 336 आता, वो समय बच गया। जो आज पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको थोड़ी समझने में दिक्कत आ सकती है, प्लीज पिछली क्लासेस पहले देखें। सो मैंने काफी स्लो स्लो भी पढ़ाया है। कल भी क्लास अभी बाकी पड़ी है आपकी, एक और सिंप्लीफिकेशन की क्लास है अभी। फोर्टी 400 में से 3800 गया, 600 बच गया। 83 में से 75 गया तो 8 बच गया। 608, ठीक है। उसका क्या करना है? 5/16, और इधर क्या है? क्वेश्चन मार्क बाय 4, यही है। तो इसको 4 बार काटा, 4 से काटा 15, 4 दूनी 8, 152 का मुझे करना है 5 बार, तो वो सीधा सीधा मुझे देगा 760। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है जी, बिल्कुल मजेदार बात है। सब्ट्रैक्शन, ये क्वेश्चन जो है ना कहीं एग्जामिनेशन के लेवल से थोड़े से ऊपर ही है, चाहे मैं पीओ लेवल की बात भी क्यों ना करूं। कोई इतने मुश्किल नहीं आते पेपर में, ठीक है। ये क्वेश्चन और करो।
ये क्वेश्चन अभी नहीं करते, ये होमवर्क है, कर से करना है वाला सवाल, ठीक है, कर से करना है वाला सवाल, अभी ये नहीं करते इसको, क्योंकि एक चीज सिखानी है मैंने, वो आगे सिखाऊंगा। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, ये करो फिर छुट्टी है बस, इसके बाद थोड़ा सा ध्यान से करना। ऑप्शंस के हिसाब से कई बच्चे जाते हैं, थोड़ा रखा करो, निकाल लिया करो, पुट करके चेक करना, ठीक है, अपने आप में एक अच्छी चीज है, सॉल्व भी कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है, x+3 है, x+3 है, और ये है x-5। 6% कितना होता है इसका, इसका 6% निकालोगे तो 1% कितना हुआ, 17.5, उसका 6 गुना करना है, और तो कुछ नहीं करना। तो बेसिकली 17.5 के डबल का 3 गुना, 35 का 3 गुना, वो कितना हो गया, 105। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। तो बात वही आ जाती है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, x² आएगा, एक तरफ आएगा 3x, एक तरफ आएगा -5x, तो ये बच जाएगा -2x, और माइनस का 105। ये वैल्यूज आ जाएंगी, और यहां से x की क्या वैल्यू आएंगी भैया, दो वैल्यूज आएंगी कि भाई प्रोडक्ट आपको 105 का चाहिए और डिफरेंस आपको 2 का चाहिए, ठीक है। तो ये ठीक आ रहा है ना, 3x एंड -5x, दिस विल गिव यू -2x, ठीक है। तो 117.5 का डबल 35 का 3 गुना 105, अच्छा ये भी तो आएगा -15, जो इसमें आगे जुड़ जाएगा 120 बना देगा। तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट तो 120 आता है, डिफरेंस आता है 2 का, वो 12 और 10 है। -12 + 10 आएंगे, पहले साइन रिवर्स कर दोगे तो +12 -10। तो ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, ए एंड बी बोथ, ठीक है, ए एंड बी बोथ। अब एग्जामिनर स्मार्ट हो सकता है, वो एक ऑप्शन डी भी दे सकता है, बोथ बी एंड सी, ठीक है। अब फिर उस टाइम तुम फंस जाओगे, अगर उसने बोला ना इधर डी ऑप्शन में लिख दिया बोथ बी एंड सी, फिर तुम तुक्का नहीं लगा सकते, और मैं अगर वो एग्जामिनर बना तो मैं तो जरूर करूंगा ऐसे, ठीक है। फिर तुम तुक्का नहीं लगा पाओगे, फिर तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना। सो ये बात का आपका ध्यान रखना है आपने, ये x+3 है, ये x-5 है, ये 105 के बराबर है, क्वाड्रेटिक बन गई, सॉल्व करनी क्वाड्रेटिक वाली क्लास में सिखाएंगे, आना यहाँ से डायरेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट आना है यहाँ से। कर ले 2-3 क्वेश्चन और, ये कर दो, और कर दो फटाफट कर दो। थर्टी थ्री का स्क्वायर क्या होता है भैया, 1089 प्लस 90 इंटू 90 को किससे गुना किया हुआ है, इस पूरे से, ठीक है। तो परसेंटेज से ये 2 0 खत्म, 12 का 9 गुना 108, और 108 के पीछे लगेगी एक 0, ठीक है। तो 1080 1080 216 2169 आ जाएगा जब इनको जोड़ोगे आप, ठीक है।
ये क्या 21, जैसे आपने 21 इसमें जोड़ा 241 आ गई वैल्यू, तो 2169 जो कि ए की वैल्यू आई है उसको डिवाइड कर दिया इन्होंने 241 से। ठीक है, तो इसका क्या 9 गुना होता है ये 2410, हाँ 9 गुना होता है 9 + 22, द आंसर इज 31, सी ऑप्शन। कर लिया था आपने? बस सर बस, थक गए सर, थक गए बस। चेकलिस्ट कब से आ रही है? चलो यहीं पे दे दूं गुड न्यूज, चेकलिस्ट कब से आ रही है? चेकलिस्ट कब से आ रही है दे दूं न्यूज। चेकलिस्ट की डेट है -∞ से इंफिनिटी फंक्शन x इंटू e की पावर x इंटू, इधर से निकलेगी डेट, पक्की बात है, 4x²। fx इज इक्वल टू x² + 2x + 1, x² + 2x + 2 = 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, यहां से जो डेट निकल के आएगी ना वही डेट होगी जिस दिन तुम्हारा एग्जामिनेशन है, मतलब जिस दिन तुम्हारा चेकलिस्ट की डेट आ रही है। मजाक कर रहा हूँ, फाइनल हो जाए एक बार फिर बता देता हूँ आपको, एक आध दिन की बात और रह रही है। ठीक है, बता देता हूँ आपको कब आ रही है। सो काफी सारे क्वेश्चंस अभी बाकी पड़े हैं, बहुत अलग अलग तरह से क्वेश्चंस आपके डिजाइन किए गए हैं, वो भी बाकी पड़े हैं। कल खत्म करते हैं सारा सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का टॉपिक। आज का आपका होमवर्क है 100 क्वेश्चंस। यस, यू हर्ड एग्जैक्टली करेक्ट, 100 क्वेश्चंस करने हैं आज आपने। क्लास रिवाइज करनी है, प्लस कल की क्लास में आने से पहले 100 क्वेश्चंस फिनिश करके आने हैं। जिस टेलीग्राम चैनल में आप हैं टारगेट ग्रुप में, उस टारगेट ग्रुप के अंदर ही आपको फाइल सेक्शन में जाओगे तो अभ्यास मैगजीन के नाम से पीडीएफ मिल जाएंगी, उसमें से कोई भी खोलो, 100 क्वेश्चन खत्म कर दो सिंप्लीफिकेशन के कल की क्लास से पहले पहले। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। खत्म करके आना होमवर्क, क्लास जरूर रिवाइज करना।